जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति सागर में। भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित एक पवित्र दिन है जो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आता है। इसका विशेष महत्व है और भक्त इस दिन उपवास रखते हैं। यह 6 जून 2025 को मनाया जाएगा। निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में सबसे शक्तिशाली दिनों में से एक होती है। निर्जला एकादशी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा के लिए समर्पित है और इसे सबसे पवित्र दिनों में से एक माना जाता है। इस शुभ दिन पर लोग प्रार्थना करते हैं, निर्जला व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन या एकादशी तिथि को होती है। 6 जून 2025 को निर्जला एकादशी मनाई जाएगी। वैष्णव भक्त 7 जून 2025 को निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे। आइए जानते हैं क्या है तिथि और समय। एकादशी तिथि का प्रारंभ 6 जून 2025 2:15 दोपहर में होगा। एकादशी तिथि का समापन 7 जून 2025 4:47 दोपहर में होगा। पारण का समय 7 जून 2025 दोपहर 1:43 बजे से शाम 4:30 बजे तक रहेगा। पारण दिवस हरिवासर समाप्ति क्षण 7 जून 2025 11:25 दोपहर तक रहेगा। वैष्णवों की एकादशी वैष्णव एकादशी का पारण समय 8 जून 2025 प्रातः 5:22 से दोपहर 7:17 तक रहेगा। पारण दिवस द्वादशी समाप्ति क्षण 8 जून 2025 7:17 दोपहर तक रहेगा। जाने निर्जला एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार निर्जला एकादशी का बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। द्वादशी तिथि पर भक्तों को अपना उपवास तोड़ने के बाद केवल पानी पीने की अनुमति होती है। सबसे कठोर और पूजनीय व्रतों में से एक है निर्जला एकादशी। भक्त भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं और अत्यधिक भक्ति और शुद्ध समर्पण के साथ इस व्रत का पालन करते हैं। आइए जानते हैं क्यों मनाई जाती है निर्जला एकादशी। हिंदू धर्म ग्रंथों में यह माना जाता है, पांडवों में से एक भीम ने एक बार सभी एकादशियों पर उपवास करने का फैसला किया था, लेकिन वह अपनी भूख को नियंत्रित करने में असमर्थ थे और सलाह के लिए ऋषि व्यास के पास गए। तब उन्होंने उन्हें साल भर में आने वाली सभी 24 एकादशियों का लाभ पाने के लिए निर्जला एकादशी व्रत रखने का सुझाव दिया। इसी कारण से इस एकादशी को भीमसेन एकादशी, भीम एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी के विशेष उपाय। भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करें। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी पत्र अर्पित करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने तुलसी की मंजरी चढ़ाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते न तोड़ें, एक दिन पहले ही इकट्ठा कर लें। यह उपाय आर्थिक समस्याओं को दूर करता है और सुख समृद्धि लाता है। दूसरा उपाय, श्रीफल का दान करें। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को श्रीफल अर्पित करें और फिर इसे किसी जरूरतमंद को दान करें। यह उपाय जीवन में बाधाओं को हटाता है और माता लक्ष्मी की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है। दान करते समय मन में शुद्ध भाव रखें और भगवान का ध्यान करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। निर्जला एकादशी पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने और भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर इस पाठ को करें। यह उपाय सभी पापों का नाश करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। यह उन लोगों के लिए भी लाभकारी है जो जीवन में बार बार असफलता का सामना कर रहे हैं। गरीबों को अन्न और जल का दान करें। निर्जला एकादशी पर अन्न, जल, वस्त्र और छाता प्रदान करने की परंपरा है। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन कराएं और पानी पिलाएं। यह पुण्य कार्य आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह उपाय स्वास्थ्य समस्याओं को भी कम करता है। तो मित्रों, ये थी निर्जला एकादशी की संपूर्ण जानकारी। धन्यवाद।